हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार। लास्ट वीडियो तक हमने चैप्टर नंबर 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 16.3 कंप्लीट कर लिया। अब अपनी एक्सरसाइज 16.4। एक्सरसाइज 16.4 में हमें गोले से संबंधित जानकारी दी हुई है। तो देखो, एक्सरसाइज 16.4 का पहला क्वेश्चन है कि 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसका सॉल्यूशन क्या है। हमें गोले की त्रिज्या दी हुई है, तो गोले की त्रिज्या r बराबर 1.4 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा r। r का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.4, स्क्वायर है तो 1.4 गुणा 1.4। अब देखो हमें क्या करना है। 7 से 1.4 को काटेंगे तो आएगा 0.2। अब देखो क्या बच रहा है ऊपर, 4 गुणा 22 गुणा 0.2 गुणा 1.4। इनको सबको मल्टीप्लाई करना आपको। इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया अपने पास में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें और क्या निकालना है, गोले का आयतन। तो हम निकालेंगे गोले का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर। आर का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.4, तो क्यूब है आर का, तो 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4। 7 से काट देते हैं 1.4 को तो आएगा 0.2। तो देखो क्या बच रहा है, 4 गुणा 22 गुणा 0.2 गुणा 1.4 गुणा 1.4 बट्टा 3। ऊपर वाले को ऊपर गुणा करना है। ऊपर वाले को ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 34.496 बट्टा 3। अब 34.496 में भाग देंगे हम 3 का, तो आएगा 11.5 सेंटीमीटर क्यूब। यह आ गया गोले का आयतन। तो इस क्वेश्चन में हमसे एक तो क्या पूछा गया था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा गोले का आयतन। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो माना गोले की त्रिज्या मान लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर। अब हमें दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 वर्ग सेंटीमीटर। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
तो 4 पाई r² बराबर 616। तो 4 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा r² बराबर 616। हमें r² का मान निकालना है, तो इसको इस तरफ भेज देते हैं 616 की तरफ। तो r² बराबर 616 गुणा, जो गुणा में है वो जाएगा भाग में, और जो भाग में है वो आएगा गुणा में। अब इनको काट देते हैं, 22 से काटेंगे 616 को, तो 22 से काट दो तो आएगा 28। 4 से काटेंगे 28 को तो आएगा 7, 7 चौक 28। तो r² बराबर 7 गुणा 7। अब हम निकालेंगे वर्गमूल इसका, तो वर्गमूल लेने पर, क्योंकि हमें r का मान निकालना है, r का मान निकालने के लिए वर्गमूल लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो वर्गमूल लेने पर तो r बराबर √7 गुणा 7। अब देखो यहाँ पर वर्गमूल लेते हैं तो दो दो का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ पर बना हुआ है पहले से, तो इनमें से एक 7 आ जाएगा बाहर। तो r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। यह आ गई गोले की त्रिज्या। अब हम निकालेंगे गोले का आयतन। तो देखो गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ तो 4/3 गुणा, फ्रेंड्स पाई का मान होता है 22/7 गुणा r का मान हमने अभी निकाला है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 से 7 को काट देते हैं तो देखो क्या बचता है, तो 4 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 7 बटा 3। ऊपर वाले को ऊपर गुणा करो और बाद में भाग देना है 3 का, तो इनको गुणा करेंगे पहले। तो 22 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 88 गुणा 7 को 7 से गुणा करेंगे आएगा 49 बटा 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 3 का भाग देंगे तो आएगा अपने पास में 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। यह है इस गोले का आयतन। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात, क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन, एक अर्धगोले की त्रिज्या में दी हुई है, तो अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 4.5 सेंटीमीटर भी हमें दी हुई है। हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन निकालना है। तो देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r²। ये कैसे होता है, देखो ये गोला आपका, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², तो अर्धगोले का होना चाहिए इसके हिसाब से 2 पाई r², जबकि मैंने लिखा है कि इसका क्षेत्रफल होता है 3 पाई r²। तो अर्धगोला और बनाते हैं यहाँ पर, ये अर्धगोला बना दिया यहाँ पर। अब इस अर्धगोले का यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो क्षेत्रफल होता है 2 पाई r²,
और जो ऊपर ये वर्ताकार भाग और बन रहा है इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इस कारण से अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो आगे इसमें 3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.5 गुणा 4.5, तो 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 66 गुणा 4.5 गुणा 4.5/7। ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1336.5/7। 1336.5 में 7 का भाग देंगे तो आएगा 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, संपूर्ण गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले की बात करता है तो इसका आधा कर देंगे, इसका आधा करेंगे तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 2 दूनी 4, तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 फ्रेंड्स पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर, आर का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.5, तो 4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5, 3 से काट देते हैं 4.5 को तो आएगा 1.5। तो देखो ऊपर क्या बच रहा है 2 गुणा 22 गुणा 1.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5/7, ये बच रहा है। अब हम ऊपर वाले को ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा अपने पास में 1336.5, कितना आएगा 1336.5 बट्टा में क्या बच रहा है 7। अब 7 का भाग देंगे तो ये आएगा 190.93 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इस अर्धगोले का आयतन। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन 38,800 घन सेमी है, 38,808 घन सेमी है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये है क्वेश्चन अपना। अब गोले का आयतन दिया हुआ है हमें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। माना गोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, गोले का आयतन क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808। 4/3 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर क्यूब बराबर 38,808। हमें निकालना है आर का मान। पहले आर का मान निकालने के लिए इस भाग को हम इस तरह भेज देते हैं, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 38,808
गुणा जो भाग में है वो जाएगा गुणा में, और जो गुणा में है वो जाएगा भाग में। अब हम इनको काट देते हैं, 22 से काटेंगे पहले इसको, तो 22 एकम 22, 38,808 में भाग दे दो 22 का, तो एक बार गया 22, कितना बचेगा 16, 8, कितने बार भाग जाएगा 7 बार, तो आएगा 154, तो 4 1, कितना आएगा 0, 6 बार जाएगा 132, 8 8, 4 बार, तो 1764। अब इसको मैं भाग देते हैं 1764 में 4 का, तो 4 से काटेंगे तो आएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 1, आर क्यूब इज इक्वल टू 441 गुणा 3 गुणा 7, घनमूल लेने पर तो आर बराबर क्यूब रूट 441 गुणा 3 गुणा 7, आर इज इक्वल टू 441 को हम लिख सकते हैं 21 गुणा 21 गुणा 7 या 21। वर्गमूल में हम दो का जोड़ा बनाते हैं, घनमूल में 3 का, तो तीनों में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो आर बराबर 21 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी त्रिज्या। अब निकालेंगे हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणा फ्रेंड्स पाई का मान पता ही आपको 22/7 होता है। आर का मान हमने निकाल लिया 21, तो 21 गुणा 21, 7 से काट देते हैं 21 को, तो आएगा 3, तो 4 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 21, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 22 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 88, 21 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 63। अब 88 को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करो एक बार, 88 को किससे मल्टीप्लाई करना है 63 से, 8 3 24, 8 3 24, 26, 8 6 48, 8 6 48 और 4 4, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 तक क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन को पढ़ो, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग सूत्र लगाओ, मान रखो, कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो। ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 4। अब अपना क्वेश्चन नंबर 5, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा हटकर आएगा इससे, जो हमने अभी तक 4 क्वेश्चन किए इससे थोड़ा सा हटकर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपका। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बेलन शीशे का बना हुआ है। एक बेलन शीशे का बना हुआ है। एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, वह ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। वह ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के, इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। कितने गोले बनाए जा सकते हैं।
देखो फ्रेंड्स, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर व ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और इसे पिघलाकर क्या बना रहे हैं हम, एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो देखो, बेलन की त्रिज्या इसको स्मॉल आर से मान लेते हैं हम, वो हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यह तो हमें बेलन की जानकारी दी हुई है। अब इसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। तो बेलन को पिघलाकर बने गोले की त्रिज्या, इसको हम कैपिटल आर से मान लेते हैं, वो कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। माना बेलन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एन गोले बनाए जाते हैं। कितने गोले बनाए जाते हैं, एन गोले बनाए जाते हैं। माना बेलन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा रहे हैं, एन। तो अब देखो, यहाँ पर जो बेलन है उसका आयतन और जो एन गोले बनाए जा रहे हैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के, उसका आयतन बराबर होगा, क्योंकि जो मटेरियल बेलन में यूज हुआ है उसी मटेरियल की सहायता से हम क्या बना रहे हैं, गोले बनाए रहे। तो दोनों का आयतन तो समान ही होगा ना। तो प्रश्नानुसार एन गुणा एक गोले का आयतन बराबर क्या है, बेलन का आयतन। बराबर क्या है, बेलन का आयतन। तो एन गुणा गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई को काट देते हैं। तो देखो, एन गुणा 4/3 गुणा आर क्यूब, तो आर का मान कितना है, कैपिटल आर का मान 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर स्मॉल आर का मान है 4, तो 4 गुणा 4, एच का मान कितना है 10। हमें मान किसका निकालना है, एन का। तो एन बराबर 4 गुणा 4 गुणा 10, जो गुणा में है वो जाएगा भाग में, तो 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और जो भाग में है वो जाएगा गुणा में। 4 से 4 को काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 5, एन बराबर कितना आ गया, 15। एन बराबर कितना आ गया, 15। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, अतः बनाए गए गोलों की संख्या बराबर 15। ये आंसर है अपना। कितने गोले बनाए जा रहे हैं, 15। तो ये था अपना क्वेश्चन। भाई, एक बेलन था, बेलन की सहायता से हमने गोला बना लिया, और पूछ रहा है कि उस त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 15 गोले।